आरजेडी के नेताओं का कहना है कि मदारी जैसे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके साथ ही कृष्णराज है, रामराज नहीं आने देंगे, बिहार में कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, एक तो जो भगवान कृष्ण को, राम को अलग अलग समझ रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि भगवान, अगर त्रेता में भगवान श्री राम थे तो द्वापर में वही भगवान श्री कृष्ण है। और सभी हिंदू और सनातनियों को जितना भगवान राम में आस्था है उतना ही भगवान कृष्ण में आस्था है। सवाल इस बात का है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना संकीर्ण है उसी तरह से भगवान की प्रतिमा को देखता है। अब रही बात, देखो, अगर शास्त्री जी ये कहते हैं कि जाति पाति का करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जो जातिवादी नेता इस बिहार की धरती पे है, जो जाति जनगणना के समर्थक है, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। वो चाहते हैं कि हिंदू समाज संगठित कैसे हो, क्योंकि इस देश की ताकत हिंदू और हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व अगर और हिंदू संगठित हो जाए, और जब संगठित था तो भी ये देश भारत कभी विश्व का गुरु हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहार की धरती, जो एक ऋषि महर्षियों की धरती, माँ सीता की धरती, आचार्य चाणक्य की धरती, एक महान गौरवशाली धरती को जिस प्रकार जातियों में बांट दिया। अरे सुन लीजिए भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में ना बोलिए, आपसे निवेदन है, आप तो थोड़ा सुनना सीखिए। सवाल इस बात का है कि आप देखिए कि आचार्य शास्त्री जी का कार्यक्रम लगने से पहले वहां की सरकारें चिल्लाने लगी कि हम तो विरोध करेंगे। अरे ये क्या मतलब बनता है भाई? एक शास्त्री जी जाते हैं, भागवत करते हैं, वहां पे लोगों को चरित्र की बातें करते हैं, अगर हिंदुत्व की जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो किसी मुसलमानों के खिलाफ तो वहां नहीं बोल रहे, वो किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोल रहे, अपने परिवार को, सनातनियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने निमंत्रण सभी पार्टियों को दिया, सत्ता पक्ष को दिया। लेकिन अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक तो तुम्हारा भाषा भी गड़बड़ है, एक तो व्यवहार भी गड़बड़ है विपक्ष का, सत्ता पक्ष का। और आप देखो तो जाते भी नहीं, उनके कार्यक्रम में अभी इफ्तार होता 2 मिनट में दौड़ के चले जाते हैं। आप देखो अब तक इफ्तार में वहां पे बिरयानी खाते हैं। और यहाँ पे जब हिंदुओं का कार्यक्रम है, सनातनियों का कार्यक्रम है, तो वहां पे जाने से कतरा रहे हैं, और नहीं तो टिप्पणी कर रहे हैं, वहां पे तीर चला रहे, शब्दों के बाण मार रहे, उनको मदारी कह रहे हैं। आप जरा सोचिए, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिसपे जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार जो सनातन और हिंदुत्व मानता है, उसको मदारी कह रहे हैं। अरे लेकिन आप लोगों की जो भाषा है ना, एक सेकंड, चक्रपाणी जी, तो आप लोगों की भाषा, आप लोगों का वस्त्र का रंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये लोग मानकर बैठे हैं वो बीजेपी को सूट करती हैं। चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, वो सूट करता है। जाति तोड़ो, हिंदुओं को जोड़ो, यकीनन बीजेपी भी उसी को लेकर आरएसएस आगे बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं ना, तो फिर विरोधी दलों को लगेगा ही कि एक बाबा की आड़ में अपने राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसमें जल्दी से आप टिप्पणी कर दीजिए। आदर्श जी, फिर फौरन आ रही हूं आपके पास। चित्रा जी, तो आप लोग भी तो सूट करते हैं ना बीजेपी को। चित्रा जी, यह तो इनकी दृष्टि के, देखिए, यह तो इनकी दृष्टि में कमी है भाई। अब इनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इन्होंने मान लिया है पहले ही। आप जरा बताओ कि अगर आचार्य जी निमंत्रण नहीं दिए होते तो समझ में आता कि इनको दुश्मन मानते। वो तो निमंत्रण भी दे रहे, जा भी नहीं रहे, उल्टे गाली भी दे रहे। मतलब ये जानबूझ करके, चूंकि वो सनातन के प्रचारक है, हिंदुत्व के प्रचारक है, इसलिए उनको दुश्मन बना दिया। इसलिए कोई भगवा पाना, इसलिए इनकी निगाहों में मदारी और दुश्मन है। तो ये तो प्रॉब्लम इनकी है ना। ये चिकित्सा तो इनकी करानी चाहिए, इलाज तो इनको कराने की आवश्यकता है। और देखो, देश तो हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, उस 15 अगस्त को ही हिंदू राष्ट्र हो गया। लेकिन यहाँ के देश के अक्षम नेतृत्वकर्ताओं ने जानबूझ करके सेकुलर, फर्जी सेकुलर बना दिया। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। इसी देश का एक विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, आपको अफगानिस्तान में देखो क्या सवाल है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, जरा आदिल हसन जी को भी लेकर आना चाहूंगी जल्दी से सर, एक लाइन में। आप जरा से देखो चित्रा जी, 1 मिनट, आप जरा चित्रा जी देखिए कि ये हमारे मुस्लिम विधायक माननीय बैठे हैं, ये कह रहे सेकुलर का मतलब आप एक हिंदू धर्म गुरु को कह रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर बोलिए। अरे कमाल की बात कर दिया भाई, कमाल की बात कर दिया। अब अल्लाह अकबर तुम जबरदस्ती आप बुलवाओगे और बोलेंगे तभी तुम मानोगे कि ये सेकुलर देश है। अरे जो सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसको तुम परीक्षा लोगे?
हैं? तुम तो हमें काफिर मानते हो भाई, और आप तो दूसरे को सबको काफिर मानते हो कि जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है। आप तो लिखित प्रमाणिक रूप से आप हमें दुश्मन मानते हो। भाई देखो, भाईचारा ऐसे नहीं चलता। हम आपको भाई कहते रहे, आप चारा की तरह हमें चबाते रहो। कभी लव जिहाद करो, कभी मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, कभी जल्दी से एक बार मैं इरफान अंसारी जी के ले लेती हूं, उसके बाद में फोन आपके पास और आके, ठीक अभी है। भी हिंदू वो कह रहे हैं धर्म भाईचारा एक तरफा नहीं चलेगा, हम आपसे भाई कहते रहे, आप चारा की तरह परेशान करते रहो। चित्रा जी, ऐसा है, ये हिंदुस्तान जो है सभी लोगों का एक समूह है। बाग में सभी धर्म के फूल खिलते हैं, उसके बाद ही बगीचा बनता है। इनको बता दीजिए, केवल हिंदू राष्ट्र जो कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए इनको। अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ी हार हुई है मदन कर्नाटक में, वहां पर देश की जनता ने इनको नकार दिया। आपने कहा कि बजरंग बली जी के नाम पर वोट मांगो, लोगों ने नकार दिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक में धर्म का कोई स्थान नहीं है।